आई सीरियसली हेट सातोरू गोजो बिकॉज ही इज अ फिक्शनल कैरेक्टर बट स्टिल लड़कियां उस पर मरती है एंड हम जो बंदे यहाँ रियल में खड़े हैं हमारा क्या होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एनीवेज जोक्स अपार्ट, आप ही की तरह मैं भी गोजो के कूल एटीट्यूड एंड स्वैग का दीवाना हूँ, बट अगर हम गोजो को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो देन यू विल अंडरस्टैंड दैट गोजो की पर्सनैलिटी पहले काफी अलग थी एंड कुछ सर्टेन इवेंट्स ने उसके थिंकिंग पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया और इसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे इन दिस एक्सप्लेन सीरीज। बट इससे पहले एक इंट्रो। जब जापान में कर्स यूजर्स एंड कर्स स्पिरिट्स की संख्या बढ़ रही थी देन तभी जन्म होता है गोजो का इन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन गोजो क्लैन में। एंड उसका जन्म होना काफी बड़ा बात था इन जुजुत्सु वर्ल्ड एंड कर्स स्पिरिट वर्ल्ड बिकॉज ही इज द ओनली वन हु वाज बोर्न विद 6 आइज पावर। एंड ये पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि सारे कर्स यूजर्स एंड कर्स स्पिरिट्स अंडरग्राउंड हो गए बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ हिम। वो इस पॉइंट में गोजो को भी लगता हो कि अपुनी भगवान है। एनीवेज गोजो की इस असीम ताकतों को देखकर उसके सर पर एक भारी इनाम भी रखा गया बट आज तक गोजो के आसपास भी कोई भी नहीं आ पाया एंड इसलिए खुद तोजी फुशिगुरो गोजो को देखने गया था बट गोजो ने काफी इजीली तोजी के प्रेजेंस को फील कर लिया विद द हेल्प ऑफ 6 आइज पावर और यहीं से ही गोजो एंड तोजी की राइवलरी शुरू होती है। बट एनीवेज अगर आपको तोजी फुशिगुरो के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देख लेना, काफी गजब के व्यूज आए। मतलब आप देखोगे तो व्यूज इंक्रीज होंगे तो गजब के व्यूज आएंगे, मतलब समझ रहे हो ना। गजब टू बी बाज आदमी। तो कहते हैं ना सिर्फ एक इंसिडेंट की जरूरत होती है टू चेंज योर थिंकिंग पर्सपेक्टिव एंड ठीक ऐसा ही गोजो के साथ भी हुआ व्हेन ही वाज इन जुजुत्सु हाई एज अ स्टूडेंट। सो व्हेन गोजो वाज इन हाई स्कूल वो काफी एरोगेंट था एंड वो खुद को काफी सुपीरियर मानता था औरों के आगे, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे बातें कर जाता था जिससे लोगों को हर्ट हो जाता था। फिर गोजो ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया एंड नाउ ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अलाइव। तो आप भी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो ड्यूरिंग गोजोस हाई स्कूल डेज गोजो का सिर्फ एक ही दोस्त था सुगुरो गेतो एंड इन दोनों को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर्स माना जाता था। इनफैक्ट गोजो का ये मानना था कि सिर्फ गेतो ही उसे अच्छे से समझ पाता था एंड दैट्स व्हाई दे आर क्लोज फ्रेंड। एंड देन गोजो एंड गेतो रिसीव अ मिशन टू प्रोटेक्ट स्टार प्लाज्मा वेसल रिको अमानाई एंड ड्यूरिंग दैट टाइम गोजो का ये मानना था कि कमजोर को प्रोटेक्ट करना इज वर्थलेस बिकॉज कमजोर लोग कमजोर होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे गोजो की पर्सनैलिटी उतनी खास पसंद भी नहीं आती थी। Okay. तो थ्रू आउट द मिशन गोजो एंड गेट्टो काफी अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं रिको के साथ एंड उन्हें थोड़ा बुरा भी लगता है जब रिको को मर्ज करने वाले होते हैं मास्टर टेंगन के साथ। एंड एट दैट टाइम गोजो रिको को कहता है अगर तुम्हें मास्टर टेंगन के साथ मर्ज नहीं होना है देन इट्स फाइन। और इस सीन से हमें यह पता चलता है कि गोजो के पर्सनैलिटी में थोड़े चेंजेस आए थे आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम्स विद रिको अमानाई। एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि गोजो रिको को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया एंड एट द एंड तोजी रिको को मार देता है। एंड इस इंसिडेंट के बाद गोजो रियलाइज करता है कि इट्स वर्थ सेविंग पीपल इवन दैट पर्सन इज वीक। एंड इस इंसिडेंट को आप गोजो की लाइफ का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कह सकते हो बिकॉज फर्स्ट में हमेशा गोजो वर्सेस तोजी ही रहने वाला है। सो आफ्टर रिकोस दैट गोजो एंड गेटो दोनों के ही थिंकिंग पर्सपेक्टिव में चेंजेस आता है एंड सिंस दिस इज अ वीडियो ऑन गोजो तो मैं गोजो के बारे में ही बात करूंगा। सो आफ्टर रिकोस दैट गोजो फील्स सैड एंड ही रियलाइज दैट दिस जुजुत्सु वर्ल्ड इज करप्टेड। ही आल्सो रियलाइज दैट इन जुजुत्सु वर्ल्ड हायर अथॉरिटीज ओनली केयर अबाउट मनी फेम एंड कर्स एनर्जीज एंड इसके वजह से रिको जैसे लोग मरते रहेंगे एंड तोजी एंड गेतो जैसे लोग बनते रहेंगे एंड दैट्स व्हाई गोजो डिसाइडेड टू चेंज दिस जुजुत्सु वर्ल्ड सो दैट इन फ्यूचर तोजी एंड गेटो जैसे लोग ना बने। एंड गोजो को यह भी पता था कि वो अकेला इस जुजुत्सु वर्ल्ड के सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता है एंड इसी की वजह से वो जुजुत्सु हाई में टीचर बना। वो अपनी आइडियोलॉजी मेगुमी इतादोरी एंड और भी कई सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहता है जिससे जुजुत्सु वर्ल्ड में हो रहे गलत कामों को रोका जा सके। एंड एनिमे में जब इतादोरी ने सुकुना का फिंगर कंज्यूम कर लिया था तब सभी हायर अथॉरिटीज चाहते थे कि इतादोरी को मार दिया जाए बट इट वाज गोजो जिसने इस चीज को अपोज किया एंड इतादोरी को मरने से बचाया। एंड बाय द वे हायर अथॉरिटीज की भी फटती है गोजो से बिकॉज उसके पास 6 आई एंड लिमिटलेस का पावर है। Now there are a lot of comparison of Gojo with other animes character but कुछ similarity होने के बावजूद भी he is unique and इसी की वजह से हम उसे पसंद भी करते हैं। Gojo is almost god in Jujutsu Kaisen world because अगर वो नहीं रहा तो Jujutsu world और भी ज्यादा corrupted हो जाएगा एंड कर्स एनर्जीज जापान को टेक ओवर कर लेगी। एंड इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि गोजो का होना इन जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड
ब्रिंग पीस इन जुजुत्सु वर्ल्ड। और इन चीजों से हमें और एक बात ये पता चलता है कि गोजो को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एंड इसलिए गैतो ने अपना पूरा दिमाग लगाकर गोजो को प्रिज्म रैल्म में कैद किया, जिसकी वजह से करंट जुजुत्सु वर्ल्ड में तहलका मच गया है। सो नाउ मुझे पता है कि मैंने गोजो के पावर एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन करता तो ये वीडियो और भी ज्यादा लंबी बन जाती एंड मेरा 5 मिनट का वीडियो कोई नहीं देखता, तो वो लंबी वीडियो कौन ही देखेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अगर आपको गोजो के पावर के बारे में जानना है तो आप एनिमे बॉयज का चैनल चेक कर सकते हो, उसने काफी अच्छे तरीके से समझाया है। एंड अगर आपको ये जानना है कि किस बंदे ने गोजो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था तो ये वाला वीडियो देख लो। नहीं तो एक बढ़िया एनिमे के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देख लो। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।